राजस्थान में सियासी जंग अब भी छिड़ी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की ये जंग आखिरकार कब थमेगी, खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले पर अपना अहम फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बार बार सुर बदलते हुए नजर आए हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के। जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनके सुर बदलते हुए देखे गए, जिन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया जब 11 अप्रैल के दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना रहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जब भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां एक तरफ सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की बीते कुछ दिनों पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए अब उनके तेवरों में नरमी देखने को मिल रही है। सचिन पायलट को छोटा भाई बताते हुए अपने पारिवारिक रिश्ते अब उन्होंने याद दिलाए हैं। प्रभारी ने कहा कि सचिन पायलट की यात्रा निकालने की टाइमिंग गलत है और उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। 11 मई को अजमेर से शुरू हुई पायलट की यात्रा शहर के सीमा के नजदीक अब पहुंच रही है। ऐसे में देखा जाए तो अब हाल ही में अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी। सचिन पायलट की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। रंधावा ने पायलट परिवार से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र भी किया और अपने रुख में नरमी के संकेत दे दिए हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि आप किसी से पूछ लेना, मेरे फादर और सचिन पायलट के फादर बेस्ट फ्रेंड रहे थे। हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। मैंने पहले भी उससे फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। रंधावा चुनावी फेज को लेकर कहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक होकर चुनाव लड़ेंगे। एक फेज से ही चुनाव लड़ेंगे, डबल फेज नहीं होगा। गहलोत बहुत ही पुराने लीडर हैं, उनके दिलो दिमाग में कांग्रेस है। एआईसीसी में सबसे ज्यादा उनका अनुभव है। सचिन पायलट की यात्रा उनकी निजी यात्रा है, टाइमिंग गलत है। जब कर्नाटक को वोटिंग हुई थी तो उन्हें वेट करना चाहिए था। हम सभी को सबसे पहले कांग्रेस की बात करनी चाहिए थी। पायलट पर रंधावा का कहना ये रहा कि वे थोड़े से अग्रेसिव हैं, उन्हें एम्बिशियस होना चाहिए था, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। पार्टी में उनके लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, हमारे जो नेता हैं उनको सोचने से ज्यादा देती है। मैं देखूंगा कि किसने उकसाया, मेरे प्रभारी बनने से पहले की बातों को नहीं उठाऊंगा। गहलोत पायलट के बीच की जुबानी जंग को लेकर उनका कहना रहा कि मैं अभी वहां गया नहीं, अभी वहां जाकर देखेंगे किसने उकसाने वाले बयान दिए, किसने उकसाया। अब जो मेरे आने से पहले की बातें हैं उनको मैं नहीं उठाना चाहता। इस तरह से रंधावा ने अब अपनी बात रखी है। अब देखना यही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में अगले सप्ताह इस मामले पर कोई अहम फैसला लेंगे, क्योंकि रंधावा अब उन्हें रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। वहीं पेपर लीक का मुद्दा भी सचिन पायलट ने उठा लिया है। ऐसे में देखा जाए तो युवाओं के भविष्य को वह सुरक्षित देखना चाहते हैं। सचिन पायलट का साफ तौर पर यही कहना है। इसी बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए और बाकी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर रहा कि सचिन पायलट की ये निजी यात्रा है, पार्टी की यात्रा नहीं है। जो जन संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली है 11 से 15 मई तक। ऐसे में देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर बताया कि पायलट की यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। गहलोत और पायलट के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है उस पर चर्चा हुई है। तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का यही कहना रहा कि कर्नाटक दौरे से जब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वापस आएंगे तो उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अहम फैसला ले सकते हैं। अब देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर से अपने सुर बदल दिए हैं। अब उनके तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट के खिलाफ वह कार्रवाई कराना चाहते थे जब वह अनशन पर बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पायलट की पैरवी की और कार्रवाई को लेकर उन्होंने सख्त मना कर दिया। अब देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनकी बैठक में पायलट शामिल तक नहीं हुए। सुखजिंदर सिंह रंधावा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा कि पायलट के खून में वो जोश और जुनून देखने को मिलता है जो एक सीएम में होना चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि उप मुख्यमंत्री के पद में आखिरकार बुराई ही क्या है।
ऐसे में सचिन पायलट के समर्थन में वह दिखाई दिए, लेकिन बाद में वह उनके खिलाफ भी दिखाई दिए। लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवर नरम हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में एक बार फिर से अपनी बात रखी है। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पहले प्रभारी ने अध्यक्ष को रिपोर्ट देने की बात कही, लेकिन अब उनके तेवर नरम हो चुके हैं। यानी कि सचिन पायलट से कहीं ना कहीं क्या वाकई में अब वह इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सचिन पायलट के हित में कोई वह अहम फैसला लेते हुए देखे जाएंगे? ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल देखा जाए, सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार यहां पर विवादों का सामना करते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए वह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी नजर आए। देखते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा आखिरकार सचिन पायलट के लिए क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हुए देखे जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।